हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं राजस्थान की समसामयिकी क्लास 4 पर। क्लास 4 हमारी है, 3 क्लासेस के पहले हो चुकी है जिनमें भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप उनको भी जरूर पढ़िएगा। अगर आप कोई भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाता हूँ करंट जीके का, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे आप सेकंड ग्रेड के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर आपकी करंट जीके सेपरेट ध्यान रखिएगा, अलग से दे रखी राजस्थान की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, देखो राजस्थान में डेयरी किसानों का क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्वेश्चन यूं बोल रहा है प्यारे दोस्तों कि जो डेयरी किसानों के लिए पहला जो पूरी तरह से क्या है स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है कि कौन सा है। वो है मूपे ऐप है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा है? मूपे ऐप है। ध्यान रखना किसके लिए काम आएगा ये, डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित क्या है ये डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। इतना ही जानकारी आपको यहाँ पे जानना है इसके बारे में। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 2 को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन संख्या 2 क्या बोल रहा है। सुनो ध्यान से, देखो यदि कोई नागरिक, क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो यदि कोई नागरिक है राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसे जो निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, राज मास्टर्स या शाला दर्पण या फिर आपको बताया जाए कि राजस्थान संपर्क या फिर विकास दर्पण। तो इसका सही जवाब रहेगा प्यारे दोस्तों राजस्थान संपर्क। चलो इनमें क्या है, इतनी ही बात आपको जाननी है, जहां जरूरत होगी वहां पे हम डिटेल बता देंगे। देखो अगर आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो और जोरदार तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हो तो पेपर फर्स्ट टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप पे आपको मिल जाएगा। 1199 रुपए में है, जो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से क्लासेस में चल रही है। आप सब ले सकते हो, जा सकते हो, देख सकते हो कोर्स के बारे में जानकारी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको बहुत ही ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 3, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश का दूसरा स्थान मिला है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे देश में दूसरा स्थान मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, उस जिले का नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे देश में दूसरा स्थान मिला है। वो है कौन सा है दोस्तों? वो है डूंगरपुर जिला। कौन सा है? डूंगरपुर जिला है जिसे देश में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है, पर राजस्थान में तो प्रथम है। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से, डिटेल देखिएगा। अब आप इसके बारे में देखते हैं। एक तरफ आप सभी को दिखाई दे रहे हैं क्या, एक तरफ तो दिखाई दे रहे हैं जिला, और एक तरफ दे रखा है आपके राजस्थान में रैंक, और एक तरफ दे रखा है नेशनल रैंक, मतलब भारत के अंदर क्या रैंक है उसके बारे में। चलो अब देखो बात को समझना, ये जिला जो दे रखा है डूंगरपुर जो है राजस्थान में तो नंबर 1 है, किसके अंदर? आवासीय योजना में, ठीक है, राजस्थान में तो नंबर 1 है, पर भारत के अंदर इसकी कौन से स्थान है? दूसरा स्थान है। देख लो भैया, भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आया है कौन? डूंगरपुर। अब आगे देखिएगा, जो नागौर जिला है वो राजस्थान में दूसरा तो है आवासीय योजना के तहत, पर नेशनल रैंक इसकी कितनी है? नेशनल रैंक प्यारे दोस्तों इसकी 3 इसकी नेशनल रैंक है, ध्यान रखना। भरतपुर है राजस्थान में तीसरा है, पर इसकी नेशनल रैंक 5 है। झुंझुनू की राजस्थान के अंदर रैंक जो है 4थी है, बट नेशनल रैंक क्या है? 6 है। बीकानेर के राजस्थान में 5वीं रैंक है, बट नेशनल रैंक इसकी 8 है। उदयपुर की जो राजस्थान में रैंक है वो 6 है, बट नेशनल रैंक कितनी है? 9 है। बांसवाड़ा की जो राजस्थान में स्थान है वो 7वां है, बाकी रैंक राष्ट्रीय 11 है। श्रीगंगानगर की जो है प्यारे दोस्तों राजस्थान में 8 है, बट इधर 12 आ गई, तो हमें 10 से 11 12 से तो कोई ज्यादा मतलब इधर आगे है नहीं। अब आप देखो कि टॉप 10 के अंदर, मतलब 10 से पहले भारत के अंदर 10 टॉप जिलों में हमारे राजस्थान के कितने जिले आ गए? 1 2 3 4 5 6
तो 6 जिले ऐसे हैं हमारे राजस्थान के मेरे प्यारे दोस्तों जो टॉप 10 में आ रहे हैं आवास योजना में। इनके जरूर आप नाम याद रख के जाना, जरूर याद रख के जाना कि टॉप 10 में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 जो जिले हैं उसमें हमारे राजस्थान के पूरे 6 जिले हैं। एक तो है कौन सा बताओ, डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। एक है नागौर, एक है भरतपुर, एक है झुंझुनू, एक है बीकानेर, एक है उदयपुर। ध्यान रखना, बाकी तो फिर आगे के रैंक है, पर 10 से पहले वाले ये हैं। समझ गए बात ध्यान से? चलो आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के बारे में याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं। प्रदेश के किस अभ्यारण्य को, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रदेश के किस अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की संभावना का परीक्षण किया गया है? मतलब टाइगर रिजर्व तो नहीं बनाया है उसे, पर संभावना व्यक्त करी जा रही है। 5वां टाइगर बनाने की संभावना का परीक्षण किया गया है वहां पर। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी हमारे पास वर्तमान में कितने हो चुके हैं टाइगर रिजर्व? 4 हो चुके हैं, सभी को पता है। पहला जो है वो कौन सा है बताओ? रणथंभौर है। कौन सा है? पहला रणथंभौर है। और दूसरा जो है कौन सा है बताओ? दूसरा कौन सा है? सरिस्का वाला है, ठीक है। और तीसरा जो है कौन सा है? मुकुंदरा है। कौन सा है बताइए मेरे प्यारे फ्रेंड्स? मुकुंदरा है। और जो रामगढ़ विषधारी है ये 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। और जो परीक्षण चल रहा है 5वें का, ध्यान रखना भी बना नहीं है। 5वें का संभावना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुंभलगढ़ वाला राइट है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ जो है कहाँ पे है फ्रेंड्स? राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़। अभ्यारण्य भी है, कुंभलगढ़ का किला भी है। ध्यान रखना, रणथंभौर माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है। राजस्थान का जो पहला साका है 1301 के अंदर वो रणथंभौर में ही हुआ था, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर है। इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोषवर्धन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और इसी अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं। और नदी की बात करें तो परवन नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी की बात करें तो बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में। और ये बाघ परियोजना में शामिल नहीं था, उसके पहले भी ये यहाँ पर बाघ विचरण किया करते थे, फिर भी इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 5 देखो, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? अब जो सैनिक स्कूल है मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के अंदर, अब कौन सा स्कूल खुलने जा रहा है? तीसरा स्कूल खुलने जा रहा है प्रदेश का। तो आपको बताना है पहला जो स्कूल है प्यारे दोस्तों किसका? सैनिक स्कूल। वह एक तो है चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में है पहला तो। अब दूसरे की बात करें कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। अब जो तीसरा बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है भैया मालाखेड़ा जो तहसील है अलवर के अंदर। अलवर के अंदर बनने जा रहा है सैनिक स्कूल तीसरा वाला। ध्यान रख के जाना, अलवर भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन इस जगह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, क्लास को शेयर कर दिया करो और नोट्स बना लिया करो इनके, ताकि नोट्स आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं ये, ठीक है। लास्ट में बहुत काम आएंगे। ये देखो गड़ा गजब का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। किसकी बात चल रही है? निर्वाचित विभाग। ध्यान रखना, निर्वाचित विभाग का किसका? निर्वाचित विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर। अब क्षेत्रीय स्वीप सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्षेत्रीय स्वीप सेंटर बनाया गया है। ये जो स्वीप सेंटर है ये क्या है प्यारे दोस्तों? स्वीप जो सेंटर है, जो स्वीप सेंटर है ये क्या है? ये याद रखना है आपको। ये वोटर, वी का मतलब वोटर्स, ध्यान रखना। मतदान जागरूकता केंद्र है ये। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है, इंदिरा गांधी नगर। कहाँ पर? जयपुर में स्वीप का केंद्र बनाया जा रहा है, जरूर ध्यान रखना। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है? मतदाता जागरूकता केंद्र से इसका संबंध है। और कहाँ पे बन रहा है इसका केंद्र बताइए? इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर इसका केंद्र बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 7 देखो, 1 फरवरी 2022 को क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई दैनिक, ध्यान रखना, घोषित की गई नवीन, कौन सी नई वाली बतानी है? नवीन दैनिक मजदूरी, नवीन दैनिक मजदूरी, ध्यान रखना। मजदूरी दर आपको बतानी है, किसकी बतानी है? कुशल श्रमिक की। किसकी बतानी है बताओ? कुशल श्रमिक की। देखो
हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यूं बोल रहा है कि 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा घोषित की गई जो नवीन दैनिक मजदूरी है दर, उसके अनुसार कुशल श्रमिक को प्रतिदिन दे कितनी मजदूरी दर मिलेगी। भैया कुशल श्रमिक को प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा? 283 रुपया मिलेगा। किसको? कुशल श्रमिक को। किसको मिलेगा? ये कुशल श्रमिक को मिलेगा। बट अगर श्रमिक उच्च कुशल वाला है, उच्च कुशल वाले को जो मिलेगा वो मिलेगा 333 रुपए। ध्यान रखना, समझ गए बात, 333 रुपए मिलेगा। और अर्ध जो कुशल है, अर्ध कुशल, उसको मिलेगा 271, और जो अकुशल है उसको मिलेगा कितना? 259 रुपए। ये सभी के डाटा हैं, जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। कुशल श्रमिक का याद रखना 283 रुपए प्रतिदिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन संख्या 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रदेश में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान, कौन सा अभियान है? प्रदेश में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान चला है। ध्यान रखना, प्रदेश में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान का शुभारंभ कब हुआ है? यह हुआ है 2 अक्टूबर 2021 को। कब हुआ है बताओ? 2 अक्टूबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ है। तारीख याद रखना, ठीक है। और 20 अगस्त की बात करें हम, इस दिन क्या हुआ है? इंदिरा गांधी रसोई योजना कब हुई है? लॉन्च बताइए। 20 अगस्त 2020 को हुई है भाई, 20 अगस्त 2020 को। अब बात को समझना, चलो देखते हैं आगे। ये जो तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर तो ये है, समझ गया आप बात। अब ये कौन सी रसोई है? इंदिरा गांधी रसोई, ठीक है। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना चली थी, कौन सी योजना? इंदिरा गांधी जो रसोई योजना चली थी वो कब चली? 20 अगस्त 2020 को चली है। अब इसमें जो थाली का रेट है वो कितना रुपए है? 8 रुपए है। ध्यान रखना इस बात को, थाली का रेट कितना है? 8 रुपए है। और सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, पहले 12 रुपए दिया जाता था, इसको 5 बढ़ा दिया गया है, ये 17 रुपए अनुदान के हैं। बट थाली पे कोई फर्क नहीं है, थाली 8 रुपए की ही मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ आइएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 9। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो सारे ही महत्वपूर्ण ही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है पर, ठीक है। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से। स्थिर मूल्यों पर ध्यान ही रखना, स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों के बारे में। तो स्थिर मूल्यों पर कौन सा आधार वर्ष माना गया है? 2021-22। ध्यान रखना 2011-12 आएगा यहाँ पे, आधार वर्ष मानेंगे तो, ठीक है। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है? स्थिर मूल्यों पर आपको राजस्थान का क्या बताना है? सकल घरेलू उत्पाद बताना है। क्या बताना है प्यारे दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद बताना है। ध्यान रखना इस बात का। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद बताओ। ऐसे नहीं बोल रहा आपको वो, है ना, प्रचलित मूल्य नहीं बोल रहा है, स्थिर मूल्य बोल रहा है। तो आंसर भी अलग अलग रहते हैं दोनों के, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है राजस्थान का, ये आपको बताना है। बताओ कितना है? 73, 30, 17 है या 11, 96, 137 है? पहला वाला सही जवाब है। 73, 30, 17 जो करोड़ है वो स्थिर मूल्यों का जवाब है, और 11, 96 जो 137 है ये प्रचलित मूल्यों का जवाब है। ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद पूछा जाए तो ये बी वाला सही है, और आपसे पूछा जाए कि स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तो ये वाला सही है, 733017 करोड़। ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया याद कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 10 को। देखो क्वेश्चन संख्या 10, राजस्थान आर्थिक समीक्षा वापस आ गया है। बोरिंग नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कठिन लग रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आजकल, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो आपको वहाँ कोई मजे थोड़ी ना रहे कि वहाँ बोरिंग लगे, कैसा भी लगे। बाकी आपको क्वेश्चन ही होता है, याद करना है अच्छे से, ठीक है। पूछा जाता है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन आपको बताना है। यह रहा है 225.20 लाख मेट्रिक टन। ध्यान रखना 225.20 लाख मेट्रिक टन। कितना रहा है? 225.20 लाख
मीट्रिक टन ये रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। चलो आगे देखते हैं। अब आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, आज हम देखने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखने हैं, ठीक है ना। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखने वाले हैं। अब ये जो अनुच्छेद है इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, सारी संख्या आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे। देखो आपसे कह रहा है अनुच्छेद 1 से लेके 10 तक जो आपको दिख रहे हैं, अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अनुच्छेद 1 की, तो क्या कहता है अनुच्छेद 1? संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। ध्यान रखना, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1 में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 3 की बात करें, किसकी बात करें? अनुच्छेद 3 की, तो नए राज्यों का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं पर मौजूदा राज्यों के नामों में अगर परिवर्तन करना है। अगर मान लीजिए नए राज्य का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं में, उनके मौजूदा नामों में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 रहेगा। कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 13 की, किसकी बात करेंगे डायरेक्ट? अब अनुच्छेद 13 की मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। अनुच्छेद जो 13 है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मौलिक अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में जानकारी मिली है अनुच्छेद 13 के अंदर। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंदर है। किसके अंदर है? अनुच्छेद 14 के अंदर है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 की बात करें, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। सभी के एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अस्पृश्यता का अंत, ये सबसे मोस्ट है भाई, ठीक है, ये सबसे मोस्ट है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत मतलब ये है कि छुआछूत से संबंधित, भेदभाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता का क्या करना है? अंत करना है। चलो अनुच्छेद 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का जो संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 19 में मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है आप अपने विचार कहीं भी रख सकते हो। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है, कुछ अधिकारों का यहाँ पे आपको संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण होता है वो अनुच्छेद 21 के अंदर है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किसमें है? अनुच्छेद 21 के अंदर है। अनुच्छेद 21A, देखो 21 आ जाए आपके सामने अलग जवाब रहेगा, 21A आ जाए आपके सामने अलग जवाब रहेगा, ठीक है। देखो प्राण और दैविक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है अनुच्छेद 21 में है, बट प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है आपके लिए बन सकता है टीचर से एग्जाम में, प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 21A में है। किसमें है? अनुच्छेद 21A के अंदर है। चलो अनुच्छेद 25 के अंदर है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंदर है। आज ये हुई हमारी क्लास, और कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर जाना। और भैया क्लास को शेयर करते रहा करो, बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया करो बीच बीच में क्लास को अपने स्तर पर, ठीक है। धन्यवाद। एक बार देख लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करके कोर्स के बारे में देख लीजिएगा, और पीडीएफ भी आपको वहीं पे थोड़े दिन में या अभी डल जाएगी, देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। या फिर टारगेट क्लासेस कोटा के टेलीग्राम ऐप को भी, टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हो, वहाँ भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। और एक बार अगर आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा कमज़ोर है जीके का तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा वहाँ पर क्लासों में आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।